हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी सेंटर में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी कक्षा 10वीं का मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। तो आज का इस वीडियो में कौन सा टॉपिक है? आज का हमारे वीडियो में टॉपिक है क्या रहने वाला है? आज का इस वीडियो में टॉपिक है हमारा क्या? बहुलक। तो आज का इस वीडियो में जो हमारा बहुलक है हम उसको कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो हमने क्या किया था, हमने दो वीडियो में माध्य और माध्यिका का अध्ययन कर चुके हैं और उनका वन शॉट रिवीजन भी हम के वीडियो बना दी है। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुलक है जो हमारा उसको हम क्या करने वाले हैं। तो सब बहुलक को हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बहुलक का सूत्र होता है, अब बहुलक को हम इंग्लिश से क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं मॉड। क्या होता है हमारा बहुलक जो होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉड। तो हमारा बहुलक बराबर होता है, क्या होता है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, इसमें बट आता है टू गुणे एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। अब आपको पता नहीं होगी एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एल क्या है, एच क्या है। तो हम लिख देंगे एल। देख एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा जो हमारी एल है वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और जो है एफ वन क्या है, ये हम लिख देंगे एफ वन बराबर ये क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है? बहुलक वर्ग की जो हमारी क्या है एफ आई है, तो क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो हमारा एफ जीरो है, क्या एफ जीरो क्या है? बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। क्या है? बहुलक वर्ग के जो हमारा बहुलक वर्ग है उसके बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है उसकी पहले की बारंबारता। और F2 क्या है? ये होता है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। क्या होता है? बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। क्या होती है? बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। और H क्या होता है हमारा? वो होता है इनके जो बीच अंतराल होता है, इसको हम अंतराल बोल सकते हैं। अंतराल क्या होता है? हमारा क्या होता है? अंतराल होता है। तो आपको बहुलक वर्ग किस प्रकार निकलते हैं? तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी क्या होती है, यह एफ आई दी होती है या बारंबारता दी होती है। तो हम उनमें देखते हैं कि जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है वो हमारी क्या होती है, वो वह वाली हमारा लाइन क्या हो जाता है, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है। जिससे हम देखेंगे 7 8 3 2 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। इसमें 8 है तो ये हमारा इसका जो ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग होगा। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एल बराबर क्या? एल बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमने बता थी ये हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग के अंतराल हो गया, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। एल बराबर कितना आएगा? 3। तो हम एफ वन क्या होता है? एफ वन क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो हमारा बहुलक वर्ग कितना है? 3 5, इसकी बारंबारता कितनी है? 8। तो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई? 8। तो हमारा एफ वन कितना आ गया? 8। तो हम एफ जीरो बराबर क्या होगा? एफ जीरो बराबर होगा बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। जो हमारा बहुलक वर्ग 8 है, तो 8 की पहले की बारंबारता कितनी दी है? 7। तो एफ जीरो बराबर कितना हो गया? 7। अब हम क्या लेंगे? F2 बराबर कितना होगा? बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता क्या होती है? F2 होती है। तो F2 का मान कितना हमारे पास? कितना है? 3। F2 के मान कितना है? 3। L क्या है हमारी? L होगी क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होगी बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। और F2 हो गई बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। तो हम H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हम देखेंगे कि हमारे आंकड़े हैं उनके बाद कितने अंतराल।
तो 1 से 3 के मध्य 2 का अंतराल, 3 से 5 के 2 का अंतराल, एफ जी मतलब कितना हमारा अंतराल कितना है 2। तो हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई है। तो हम इसमें वैल्यू रख के इनका आंसर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? मोड बराबर हो जाएगा, मोड बराबर हो जाएगा, एल का मान कितना है 3 प्लस कोष्टक लगाएंगे एफ माइनस एफ जीरो, एफ वन कितना है हमारे पास 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 में हम कितना घटाएंगे हमारा 7 है, 8 माइनस 7 बटे कितना होता है 2 गुणे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 गुणे एफ वन कितना है 8 माइनस एफ जीरो 7 है माइनस एफ टू मतलब 3 कितना हो गया 3। तो अब गुणे कितना हो जाएगा एच कितना है हमारे पास 2। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोड बराबर हो जाएगा 3 प्लस 8 में 7 गई तो कितना आएगा 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 10। अब गुणा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब मोड बराबर हो जाएगा यहाँ 3 प्लस 1 बटे मतलब कितना है प्लस का 16 माइनस का 10 है तो क्या घट जाएगा? अब घट जाएगा तो बड़ी संख्या का आता है तो प्लस का 6 गुणे 2। अब इसे 2 से 2 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो 1 3 आ जाएगा। तो मोड बराबर हो जाएगा हमारा, मोड बराबर 3 प्लस 1 बटे 3। क्या हुआ? 3 प्लस 1 बटे 3 जो मोड बराबर हो जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम 3। अब 3 से का 3 तरह का 9, 3 तरह का 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 तरह का 9 बराबर 10 बटे 3, 10 बटे 3। तो मोड बराबर हो गया 10 बटे 3। अब इसमें हम मोड बराबर कितना हो 10 बटे 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33 आंसर। क्या आ जाएगा हमारा 3.33 आंसर आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर कितना आएगा 3.33। ये हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया। क्या आ गया हमारा ये बहुलक आ गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हमारे जो इसको सूत्र आपको याद करना कि बहुलक मोड बराबर होता है, बहुलक क्या कहते हैं मोड कहते हैं। तो मोड बराबर क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2 गुणे एफ वन एफ माइनस एफ जीरो एफ टू गुणे एच। तो एच हो गया तो हम समझेंगे कि एल क्या एफ वन क्या एफ जीरो क्या। तो हम क्या है एल क्या हमारा एल क्या बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ वन है बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, एफ टू है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। और एच तो होता है हमारा क्या होता है ये वर्ग अंतराल होता है जो हमारे आंकड़ों के बीच का अंतराल होता है। एच क्या है क्या वर्ग अंतराल। तो आपको इन सब के मान निकाल लेना। तो आप सबको देखना है कि हम बहुलक वर्ग किस प्रकार चुनते हैं। जैसे बहुलक यह क्या है हमारा बहुलक वर्ग, क्या है हमारा बहुलक वर्ग। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर संख्या दी होती है बारंबारता दी होती है। तो आपको बारंबारता देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो हमारी क्या हो जाएगी बहुलक वर्ग हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो हमारे बहुलक वर्ग होती है। क्या होती है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग होती है। फिर हमका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान, एफ का मान, एफ जीरो का मान, एफ एच का मान, सबके मान यहाँ से हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर हम सूत्र में रख के जो हमारा सूत्र होता है एफ वाला मोड बराबर इसको में रखकर हल कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन था हमारा ये 2025 बोर्ड में 2025 10वीं बोर्ड का क्वेश्चन था। ये हमारा 2025 में जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन बहुलक वाला आया था। तो आप इसको जरूर क्लियर कर लेना। तो आई होप आपकी जो हमने आज की इस वीडियो में जो बहुलक टॉपिक था उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।